Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about overview of accounting cycle. First of all, you should know what is accounting. Accounting का मतलब क्या होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए. As you all know, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money. It means रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंटिंग का मतलब ये होता है पहले आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड करो यानी कि ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करो फिर देन वन बाय वन उसे क्लासीफाई करो. इट मीन्स कि जो लेजर्स में आप क्लासीफाई करो एंड देन समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. तो अकाउंटिंग का मतलब यही होता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड देन इंटरप्रेट इट्स डेटा. ऑल राइट. फर्स्ट वन इज़ सबसे पहले अकाउंटिंग की कुछ प्रोसेस है यानी कि कुछ स्टेप्स है अकाउंटिंग करते टाइम पे. पहला आपका स्टेप वन है जर्नल. सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं सारे डेटाज को, देन लेजर में उसे पोस्ट करते हैं. आपका स्टेप टू क्या है? लेजर. देन स्टेप थ्री आपका ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस क्या है? जितनी भी आपके लेजर की पोस्टिंग्स है, अकाउंट्स है, वो वन बाय वन आपके ट्रायल बैलेंस में मेंशन होंगे. देन उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट निकालते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा फिफ्थ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड देन लास्ट वन इज़ योर बैलेंस शीट. क्लियर? फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ जर्नल. जर्नल क्या होता है? द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज जर्नल. यानी कि बिजनेस में सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीज़ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड होती है वो कहाँ की जाती है? जर्नल में की जाती है. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन अ जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग. यानी कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो हमारी जर्नलाइजिंग कहलाता है. क्लियर? स्टेप वन हमारा जर्नल इसीलिए कहता है बिकॉज जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वन बाय वन हम पहले कहाँ पे मेंशन करते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में करते हैं. कुछ टाइप के जर्नल्स होते हैं एज यू कैन सी हियर. परचेज जर्नल यानी कि खरीद जर्नल. सेल्स जर्नल यानी कि बेचने का. कैश रिसिप्ट्स, जो भी कैश हमें मिल रहा है उसका जर्नल. देन कैश पेमेंट, जो भी हम कैश दे रहे हैं उसका जर्नल. परचेज रिटर्न यानी कि फॉर डिफ़ॉल्ट केस परचेज हमें मटेरियल हो रहा है, परचेज रिटर्न मटेरियल हो रहा है, उसका जर्नल. देन सेल्स रिटर्न जर्नल, एनुअल जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल. क्लियर? सो दिस वाज ऑल योर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल्स. नेक्स्ट हम क्या समझेंगे? लेजर क्या होता है? लेजर एज यू ऑल नो सेकेंड प्रोसेस हमारा लेजर होता है. यानी कि वन बाय वन जितने भी रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं? लेजर में मेंटेन करते हैं. तो ledger is an accounting, also known as second book of entry, is defined as a book that summarizes all the journal entries in the form of debit and credit so that can be used for the future reference and for creating financial statements. It means कि one by one हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? लेजर्स में. You can see here it is a format of ledger account. ये हमारा 8 खाने का फॉर्मेट होता है. डेट है पर्टिकुलर से डेबिट साइड में, फिर फोलियो है, अमाउंट है. क्रेडिट साइड में फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट. यानी कि एक साइड में आपका डेबिट अमाउंट पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं और एक साइड आपका क्रेडिट अमाउंट मेंशन होता है. क्लियर? तो ये था हमारा लेजर. द थर्ड वन विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? Trial balance is a sheet recording all the ledger balances categorized into debit and credit. ट्रायल बैलेंस सीधे से मतलब यही है जो भी हम लेजर पोस्टिंग्स करते हैं वन बाय वन हम कहाँ मेंटेन करते हैं? आके ट्रायल बैलेंस में. ये भी हमारा एक साइड डेबिट रहता है, एक साइड क्रेडिट. यानी कि जो भी डेबिट अमाउंट रहेगी वो डेबिट पे मेंशन रहेगा और
जो भी अमाउंट हमारी क्रेडिट रहेगी वो क्रेडिट में मेंशन रहेगा। A typical trial balance will have name of ledger and the balances. This is prepared as at a particular date which can be financial year end or calendar year. Purpose of a trial balance is to prove that the value of all the debit balances equals to total of all the credit value balances. यानी कि आपका जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल रहेगा। If the total of the debit column does not equal the total of the credit column, then this would show that there is an error in ledger accounts. और इफ़ इन केस अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि आपका जो भी आपने लेजर बनाया है, लेजर अकाउंट जो भी मेंटेन किया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एरर है, इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आया है। क्लियर। नाउ फोर्थ स्टेप इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट। उसके पहले हम ये समझते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हमारे दो टाइप के होते हैं, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस शो करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है। तो पहले हम क्या समझेंगे, फोर्थ स्टेप हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? Trading account is prepared for calculating the gross profit and gross loss arising or incurred as a result of trading activities of the business. In other words, it is prepared to show the result of the manufacturing, buying and selling goods if the amount of sale exceeds the amount of purchases and the expenses directly termed as gross profit, and if the purchases and expenses exceeds the sale, difference is called gross loss. ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पाने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका परचेज अमाउंट, जब आपका सेल अमाउंट परचेज अमाउंट से एक्सीड करता है तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। एंड हमारा परचेज एंड एक्सपेंसेस एक्सीड्स द सेल, और परचेज एक्सपेंस हमारे सेल्स से एक्सीड करते हैं तो हमारा ग्रॉस लॉस होगा, यानी कि शुद्ध हानि। ग्रॉस प्रॉफिट को हम शुद्ध लाभ बोलते हैं और ग्रॉस लॉस को हम शुद्ध हानि बोलते हैं। यू कैन सी हेयर फॉर्मेट, एक साइड आपका डेबिट है, एक साइड आपका क्रेडिट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका डेबिट साइड में आपके सारे योर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स आता है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स एंड ग्रॉस क्रेडिट में आपका सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, क्लोजिंग स्टॉक आता है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये कब प्रिपेयर किया जाता है? ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, आपका नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट। क्लियर। यू कैन सी हेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट इज मेंशन ओवर हेयर। डेबिट साइड में आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं और क्रेडिट साइड में आपके इनडायरेक्ट इनकम रहते हैं। उसी तरीके से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है और क्रेडिट साइड में आपका डायरेक्ट इनकम रहेगा। क्लियर। लास्ट वन इज योर व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, liabilities and shareholders equity at a specific point in time and provides a basis for computing rates of return and evaluating its capital structure. बैलेंस शीट आपका एक साइड एसेट्स होता है, एक साइड आपका लाइबिलिटीज़ रहते हैं और दोनों ही इक्वल अमाउंट में। बैलेंस शीट का मतलब यही होता है कि आपका दोनों इक्वल अमाउंट आना चाहिए। क्लियर। सो दिस वॉज ऑल। इस वीडियो में हमने क्या समझा,
अकाउंटिंग साइकिल के बारे में सबसे पहले हमारा जर्नल आता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग जहाँ पे किया जाता है। सेकंड वन हमारा लेजर रहता है, यानी कि जर्नल के बाद सारे ट्रांजैक्शंस हमारे लेजर पे पोस्ट होते हैं। देन थर्ड वन इज़ योर ट्रायल बैलेंस। वन बाय वन लेजर से हम ट्रायल बैलेंस पे अमाउंट को मेंशन करते हैं और उसका इक्वल अमाउंट आना चाहिए। देन फोर्थ वन इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स मेंशन होता है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। देन फिफ्थ वन इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, जहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स मेंटेन होता है। एंड लास्ट वन इज़ योर बैलेंस शीट, जो कि हमारी सबसे लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट होता है, और हमारा इक्वल बैलेंस आना चाहिए। क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।